मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ चैनल में। चलिए आज हम सीखेंगे लॉन्ग मल्टीप्लाइकेशन। लॉन्ग मल्टीप्लाइकेशन का मतलब है जो बड़ी बड़ी मल्टीप्लाइकेशन आप लोग करते हैं उसी को हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, ये भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जितना भी आपने अभी तक सीखा है ये उसी का अगला स्टेप है। ठीक है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें कहीं भी आपको वरी करने की कोई वो नहीं होना चाहिए। देखिए आप कैसे करेंगे। थ्री का टेबल जैसे हम पढ़ते थे, थ्री का टेबल आप 9 तक पढ़ें तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 1 3। जो आप करते हैं ना, 3 1 3, 3 2 तो इसको आप ना 9 तक पढ़ो। 9 तक पढ़ने पर आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर 27। 2 को आप यहाँ पर उधार दे दो। ठीक है, 2 को उधार दे दो। तो वही 3 का टेबल आप 4 तक पढ़ो तो आपके पास आ जाता है आंसर यहाँ पर 3 4 12। 12 में +2 करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 14। 1 यहाँ पे कैरी कर दीजिए, उधार दे दीजिए इसको। और 3 2 6। 3 को 2 तक पढ़ा आपने, 3 का टेबल आपने 2 तक पढ़ा तो आपका आ गया आंसर 6। 6 + 7, 6 + 1 = 7। तो ये आ गया आपका 7। वैसे ही 3 का टेबल आप 7 तक पढ़े तो 3 7 21। अब ये इसमें क्या करेंगे कि जब आप दूसरा नंबर ना यूज करने लगेंगे, यानी 3 तो आपने कर लिया, 4 का आप फिर से पढ़ेंगे। इसके नीचे क्या करेंगे, जब आप 4 तक करेंगे ना तो यहाँ पर आप एक क्रॉस कर देंगे। ऐसे मल्टीप्लाई का निशान है, एक क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, तो अब आप ये क्रॉस कर लीजिए। 4 का टेबल आप 9 तक पढ़े तो आपका आंसर आ जाता है 4 9 36। 4 9 36। और 3 को फिर से वापस यहाँ पर ऊपर कैरी कर दीजिए, ये ऊपर कैरी कर दीजिए। तो 4 का टेबल आपने 4 तक पढ़ना है। 4 4 16। 16 + 3, 16 + 3 हो गया आपके पास 19। ठीक है, और वही 1 आपने कैरी कर दिया तो आपने 1 यहाँ पे कैरी कर दिया तो आपका आ जाता है यहाँ पर 4 2 8। 4 का टेबल आपने 2 तक पढ़ा है तो 4 2 8। 8 में आप +1 करें तो आ जाएगा आपका आंसर 9। और फिर वही 4 का टेबल आपको फिर से 7 तक पढ़ना है तो 4 7 28। तो आ गया आपका 28। सेम उसी प्रोसीजर से आपको आगे फॉलो करना है। तो ये आपने एक क्रॉस कर दिया और ये आपने 2 क्रॉस कर दिए। इस क्रॉस को आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपने एक नंबर का आपने अभी तक मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरा, जब आपने 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 क्रॉस कर लिए। अब आपको तीसरा करना है तो आप 6 का टेबल 9 तक पढ़िए। 6 9 हो जाता है आपके पास 54। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप 5 को कैरी कर देंगे। तो 6 का टेबल जैसे ही आपने 4 तक पढ़ा तो 6 4 हो जाता है आपके पास 24। 24 + 5 कितना हो गया, 29। 29 तो ये आ गया 9। ऊपर आपने 2 को कैरी कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने 2 को कैरी कर दिया। तो 6 का टेबल आपने 2 तक पढ़ा। 6 2 12, 12 + 2 14, 4। और 6 का टेबल आपने 7 तक पढ़ा तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर 6 7 42। 42 और 1 यहाँ आपने जो कैरी कर दिया था। ठीक है, 42 43। तो ये आ गया आपका आंसर। ये तीनों के मल्टीप्लाई आपने इंडिविजुअली कर चुके हैं। अब आप क्या करोगे, इन सबको ना आप प्लस करो। इन सबको हम प्लस करेंगे तो इन सबको आप प्लस करके देखो। 7 का 7, 4 6 आपने प्लस किया 10। फिर आपने यहाँ पर 1 को कैरी दिया तो 1 7 हो गया आपके पास 8। 8 और 9 कितने हुए 8 और 9 हुए आपके 17। 17 और 4 हुआ आपने 17 + 4 कीजिए तो 17 4 हो जाता है आपके पास 21। फिर आपने 2 कैरी कर दिया तो 2 1 3, 3 9 12, 12 9 21। और फिर आपने 2 को कैरी फिर से दे दिया तो 2 2 4, 4 और 8 12, 12 और 4 16। और फिर आप 1 को कैरी करोगे तो 1 2 3, 3 3 6 और 4। तो ये हो गया आपका लॉन्ग मल्टीप्लाइकेशन। सेम वैसे ही हम इसको करेंगे। तो अब आपको क्या हुआ था, आपको ना
6 इस तरह के तो टेबल आते होंगे क्योंकि आपको 9 तक के टेबल आ रहे हैं तो आप ये कर लोगे। लेकिन आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि 0 आ गया, तो 0 का क्या, हमने तो टेबल सीखा नहीं होता है 0 का, तो अब 0 के साथ क्या करेंगे। देखिए 0 के साथ कुछ नहीं करना है, जो भी 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ होगा वो 0 ही आंसर आएगा, उसका आंसर 0 आएगा। 0 5 जा 0, 0 6 जा 0, 0 2 जा 0 और 0 4 जा 0। 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो वो 0 ही आएगा। अब आप क्या करेंगे, सेम हमने एक नंबर हमारा खत्म हुआ तो एक क्रॉस लगा देंगे। अब हमने क्या किया, दूसरे नंबर पे 6 5 जा 30, 3 को हमने कैरी कर दिया, 6 6 जा 36, 36 में 3 प्लस करें तो हो जाता है आपके पास 39, 3 आ गया। 6 का टेबल 2 तक पढ़े, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 हो गया आपके पास 15, फिर आपने 1 कैरी कर दिया, 6 4 जा 24, 24 1 25। अब आपके 2 नंबर खत्म हो गए, आपने 2 नंबर का मल्टीप्लाई खत्म कर दिया है तो आप इसमें 2 क्रॉस कर लीजिए। अब आप वापस से 1 का टेबल पढ़े तो 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4। ठीक है, आपने 3 नंबर किए हैं तो आप 3 क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, अब 7 का टेबल पढ़े, 7 का टेबल आपने जैसे ही पढ़ा तो 7 5 जा 35, 3 आपने ऊपर कैरी कर दिया। ठीक है, तो 7 6 जा हो गया आपके पास 42, 42 प्लस 3 45, आपने फिर 4 कैरी कर दिया, 7 2 जा 14, 14 में 4 प्लस कीजिए तो आपके पास आ जाता है 18, 18 में 1 फिर से आपने कैरी कर दिया तो आपका आ जाता है 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 29। फिर इन सबको आप इकट्ठा कर दीजिए, इसका कर दीजिए एक साथ, इनको प्लस कीजिए, इकट्ठा करें आप इस सबको तो 0 0 ही आएगा क्योंकि इस 0 का 0 0 प्लस 0 0 ही होता है। 9 5 14 हो गया प्लस करके, फिर आपने 1 कैरी कर दिया ऊपर क्योंकि 14 एक नंबर आपने यहाँ रखना है और एक आपने उधार दे देना है, तो 1 5 क्या हो गया 6 6 6 12, 12 और 5 17, फिर आपने 1 कैरी कर दिया तो 1 5 6, 6 2 8 और 8 5 13। ठीक है, 1 ऊपर आपने फिर कैरी कर दिया तो 1 और 2 3, 3 4 7, 7 8 15, 1 यहाँ आया, ये आ गया 10 और ये 1 फिर से आ गया तो ये आ गया 3, ये आ जाता है आपका आंसर इस तरह से। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई नहीं आता। आप इस तरह से कोशिश करते रहिए, आप अगर आप एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो ही आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको कंटिन्यू करें, आगे को प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें ताकि मैं आपको और क्लियरली सिखा सकूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।